फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है अरिहंत एनसीईआरटी जो है हिस्ट्री एमसीक्यू जो बुक है, उस बुक से जो है आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में जो है अध्याय 23 देखने वाले हैं। इस बुक से जो है हम लोग सिर्फ और अभी मॉडर्न हिस्ट्री को ही देख रहे हैं, ठीक है। और इसमें आज हम लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री में देखने वाले हैं अध्याय 23 देखने वाले हैं, जो आपके प्रांतीय स्वायत्त राजवंश है, ठीक है। इससे संबंधित जितने जितने भी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसका प्लेलिस्ट भी बना है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि प्रांतीय शक्तियों का उदय, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से देखना है कि कौन से जो है उपयुक्त कथनों के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन से एक सही कथन है उसको देखना है। तो पहला कथन कहता है कि प्रांतीय स्वायत्त राज्य संसाधन दीर्घकालिकता तथा जो है प्रधान लक्षणों के आधार पर जो है प्रवृत्ति में जो है भिन्न थे, जिनमें कुछ स्थानीय परंपरा, कुछ विशिष्ट पद्धतियों से पैदा हुए तथा जो है कुछ जातीय तथा जो है सांप्रदायिक थे। यह कथन आपका सही है। दूसरा कहता है केंद्रीय सत्ता के जो है समय समय पतन ने नए प्रकार की क्षेत्रीय शक्तियों को जो है जन्म दिया है, जिसने जो है अमीरों को तथा जो है क्षेत्रीय शासकों को जो है एक नए आधार बनाने का अवसर दिए आपका। तो ये भी कथन आपका सही है। तो देखा जाए तो इसमें जो है दोनों कथन, देखा जाए तो पहला और दूसरा दोनों कथन सही है तथा कथन 2 जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो इसमें देखा जाए तो दोनों कथन आपका सही है। आगे कि निम्न में से कौन से कथन जो है सही नहीं है, कौन से कथन आपके सही नहीं है। तो देखा जाए तो कौन सा सही नहीं है। पहला है कि अवध तथा हैदराबाद राज्य जो है उत्तराधिकार वाले राज्य थे। मुगल साम्राज्य के कमजोर होने से जो है प्रांतीय गवर्नरों के स्वतंत्र होने का दावा करने से जो है इन राज्यों का जन्म हुआ था। यह कथन आपका सही है। मराठा, अफगान, जाट तथा पंजाब जैसे राज्यों का जो है जन्म मुगल शासन के विरुद्ध स्थानीय सरदारों, जमींदारों तथा किसानों के जो है विद्रोह के कारण हुआ था। ये भी कथन आपका सही है। इन शक्तियों के अतिरिक्त जो है दक्षिण पश्चिम तथा जो है दक्षिण पूर्व के समुद्री किनारों के क्षेत्र थे, जहां मुगलों का जो है प्रत्यक्ष प्रभाव था। यह कथन सही नहीं है, क्योंकि इन क्षेत्रों पर जो है मुगलों का प्रभाव नहीं था। तो इस तरह से तीसरा कथन सही नहीं है। चौथा, इन सभी क्षेत्रीय शक्तियों ने जो है मुगल प्रशासन के तौर तरीकों और उसकी जो है पद्धतियों को अपनाया। यह कथन भी आपका सही है। तो देखा जाए तो इसमें तीसरा कथन आपका सही नहीं है आपका, ठीक है। आगे है कि मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात बने 3 प्रमुख राज्यों तथा जो है उनके संस्थापक के संदर्भ में कितने युग जो है सही सुमेलित हैं इसमें। तो इसमें केवल 2 युग जो है सही सुमेलित है। वो पहला कहता है कि हैदराबाद के संस्थापक निजाम उल मुल्क आसफ जाह, यह युग आपका सही है, ठीक है। बंगाल का मुर्शिद कुली खां, ये भी सही है आपका। अवध का जो है अजीजुद्दीन, यह युग जो है सही नहीं, क्योंकि यानी अवध का संस्थापक जो था आपका बुहरान उल मुल्क सादत खां था आपका, ठीक है, न कि अजीमुद्दीन। तो यह युग सही सुमेलित नहीं है। भरतपुर का देखा जाए तो गोकुलनाथ, यह युग सही सुमेलित नहीं, क्योंकि इसका जो संस्थापक था चुरामन जाट था, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा युग सही सुमेलित आपका नहीं है, ठीक है। आगे है कि प्रांतीय राज के रूप में जो है हैदराबाद के संदर्भ में जो है विचार कीजिए। प्रांतीय राज के रूप में जो हैदराबाद के संदर्भ में जो है विचार कीजिए और कितने कथन आपके सही हैं। इसमें देखना है कि कितने कथन आपके सही हैं। तो इसमें जो है पहला कथन कहता है कि हैदराबाद राज्य का जो है स्वतंत्र संस्थापक चिनक्लिच खां था, जिसे जो है फर्कोशियर द्वारा जो है आसफ जाह की उपाधि दी गई। यह कथन आपका सही नहीं है आपका, ठीक है। इसमें यह कथन आपका सही नहीं है। दूसरा है कि निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने जो है हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य के रूप में जो है 1724 में स्थापना की। यह कथन आपका सही है आपका, ठीक है। और तीसरा है कि मोहम्मद शाह ने जो है निजाम उल मुल्क को जो है दक्कन का वायसराय नियुक्त किया था। ये भी कथन आपका सही है। तो देखा जाए तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला कथन आपका सही नहीं है। देख सकते हैं कि दिए गए कथनों में से केवल 2 कथन यानी 2 कथन यानी 2 और 3 सही है। दक्कन में जो है हैदराबाद स्वतंत्र राज्य की स्थापना जो है 1724 ईस्वी में जो है चिनक्लिच खां द्वारा जो है की गई थी। फर्रुखियर द्वारा जो है इसे निजाम उल मुल्क बहादुर फतह जंग तथा जो है खान ए खाना की उपाधि दी गई और 1725 ईस्वी में इसने जो है हैदराबाद को जो है अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। सुकर खेरा के युद्ध में जो है निजाम उल मुल्क ने जो है मुगल सूबेदार
मुखारिज खां को जो है पराजित किया तथा दक्कन पर जो है अधिकार कर लिया, जिससे जो है विवश होकर मोहम्मद शाह ने जो है निजाम उल मुल्क को जो है दक्कन का वायसराय बनाया आपका। ठीक है, कथन एक जो है सही नहीं है, क्योंकि चीन की लिच्चे खां जो है निजाम उल मुल्क को जो है आसफ जहां की उपाधि मोहम्मद शाह ने दी थी। ठीक है, जिसे फर्कसियर द्वारा आसफ जा की उपाधि दी गई थी। इसलिए देखा जाए तो पहला कथन आपका सही नहीं है। यह उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो आपके मोहम्मद शाह के द्वारा दी गई। चलिए, उसके बाद है आपके बंगाल स्वतंत्र प्रांतीय स्वायत्त राजवंश में बंगाल आपका। ठीक है, बंगाल के नवाबों का जो है सही कालक्रम कौन सा है? कालक्रम सही देखा जाए तो मुर्शीद कुली खां, सुजाउद्दीन सरफराज खां, अलीवर्दी खां। तो पहला युग्म आपके सही है, देख सकते हैं। बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम जो है मुर्शीद कुली खां, सुजाउद्दीन सरफराज खां, अलीवर्दी खां। बंगाल में जो है स्वतंत्र सत्ता की स्थापना का श्रेय जो है मुर्शीद कुली खां और अलीवर्दी खां को जाता है। मुर्शीद कुली खां को जो 1717 में जो है बंगाल का सूबेदार बनाया गया। ठीक है, जिसके पश्चात उसने जो है स्वयं को केंद्रीय सत्ता से मुक्त कर लिया था। 1727 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के पश्चात जो है बंगाल के अन्य नवाबों का जो है क्रम सुजाउद्दीन 1727 से 39, सरफराज खां 39 से 40। ठीक है, अलीवर्दी खां 1740 से 1756 था। इस तरह से क्रम जो है ऑप्शन ए के अनुसार कर सकते हैं। आगे के निम्न में से कौन सा जो है कथन सही नहीं है? कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो मुर्शीद कुली खां औरंगजेब के शासनकाल में जो है बंगाल का दीवान था, यह कथन आपका सही है। फर्रुखसियर ने जो है मुर्शीद कुली खां को जो है बंगाल का सूबेदार बना दिया, यह भी कथन आपका सही है। मुर्शीद कुली खां ने जो है मध्य बंगाल में मुर्शिदाबाद को जो है अपनी राजधानी बनाया, यह भी कथन आपका सही है। मुर्शीद कुली खां और जो है उत्तराधिकारी नवाबों ने जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर जो है स्वतंत्र शासकों की भांति जो है व्यवहार किया और मुगल बादशाह को जो है राजस्व देने से माना कर दिया, यह कथन आपका सही नहीं है आपका। ठीक है, देख सकते हैं कथन डी जो है सही नहीं है, क्योंकि मुर्शीद कुली खां और उसके उत्तराधिकारी नवाबों ने जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर जो स्वतंत्र शासकों की भांति शासन किया, यद्यपि वह मुगल बादशाह को जो है नियमित रूप से राजस्व भी भेजते रहे आपका। जबकि इसमें कह रहा है आपका कि मुगल बादशाह को जो है राजस्व देने से जो है माना कर दिया, इसलिए चौथा कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, आगे के निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन आपके सही हैं, कौन से कथन आपके सही है? तो मुर्शीद कुली खां ने जो भू राजस्व बंदोबस्त के द्वारा जो है जागीर भूमि के एक बड़े भाग को जो है खालसा भूमि बना दिया, यह कथन आपका सही है। उसने ठेके पर भू राजस्व वसूल करने की जो है इजारा व्यवस्था को समाप्त कर दिया, यह कथन आपका सही नहीं है। उसने गरीब किसानों, खेती हरों आदि की जो है सहायता के लिए तकावी ऋण प्रदान किए, यह कथन आपका सही है। तीसरा कथन आपका सही नहीं है कि जो है इजारा व्यवस्था को समाप्त किया, यह कथन सही नहीं है। देख सकते हैं कि पहला और तीसरा सही है। मुर्शीद कुली खां ने स्वतंत्र शासक के रूप में जो बंगाल के प्रशासन को जो है मित व्ययी बनाया। उसने बंगाल के वित्तीय मामलों का जो है प्रबंधन नए सिरे से किया, साथ ही जो है भू राजस्व बंदोबस्त द्वारा जो है जागीर भूमि की एक बड़े भाग को जो है खालसा भूमि में बदल दिया आपका। ठीक है, मुर्शीद कुली खां ने जो स्थानीय जमींदारों और सौदागर साहूकारों के बीच से जो है राजस्व वसूलने वाले किसान और सौदागर साहूकार भर्ती किए और साथ ही गरीब खेतीहरों का जो है कष्ट दूर करने तथा उन्हें जो है समय पर भू राजस्व देने में जो है समर्थवान बनाने हेतु जो है तकावी ऋण भी प्रदान किया। ठीक है, तकावी ऋण भी प्रदान किया आपका। ठीक है, कथन दो सही नहीं, क्योंकि मुर्शीद कुली खां ने जो है ठेके पर भू राजस्व वसूल करने की इजारा जो है व्यवस्था को प्रारंभ किया आपका, इजारा व्यवस्था को प्रारंभ किया, जबकि इसमें कह रहा है कि व्यवस्था को समाप्त कर दिया, इसलिए दूसरा कथन सही नहीं है। पहला और तीसरा ही आपका इसमें सही है। आगे एक निम्न कथनों पर जो है विचार कीजिए और कितने कथन सही नहीं है आपके। इसमें देखा जाए तो कितने कथन आपके सही नहीं है, तो केवल जो है आपके दो। इसमें देखा जाए तो कितने कथन आपके सही नहीं है, तो पहला कथन कहता है आपका कि बंगाल के नवाबों ने जो है कंपनी के नौकरों को जो है देश के कानून का पालन करने तथा जो है अन्य व्यापारियों के बराबर जो है सीमा शुल्क देने को बाध्य किया, यह कथन क्या है आपका सही है, सही नहीं देखना है। दूसरा है कि अलीवर्दी खान ने जो अंग्रेजों को कलकत्ता और चंद्रनगर के अपने
कारखानों की जो है किलेबंदी करने की स्वीकृति दी। यह कथन आपका सही नहीं है। ठीक है। अंग्रेजी कंपनी के सैन्य धमकी के बावजूद भी जो है बंगाल के नवाब जो है कंपनी को अपनी सत्ता के लिए जो है कोई खतरा नहीं मानते थे। ये भी कथन आपका सही है। तो दूसरा कथन सही आपका नहीं है। देख सकते हैं कि दिए गए कथनों में से जो है केवल दो कथन अर्थात दो जो है सही नहीं है, क्योंकि बंगाल के नवाब जो है अलीवर्दी खान ने जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को जो है कलकत्ता और चंद्रनगर के जो है अपने कारखाने की जो है किलेबंदी करने की जो है स्वीकृति नहीं दी थी आपकी। ठीक है। और इसमें कह रहा था कि दे दी थी, इसलिए देखा जाए तो दूसरा कथन सही आपकी नहीं है। अलीवर्दी खां का मानना था कि व्यापार का प्रसार जनता और सरकार के लिए लाभदायक है, इसलिए इन्होंने जो है भारतीय और विदेशी व्यापारियों को जो है बढ़ावा दिया। इन्होंने अपने जो है शासन काल में भूमि सुधारों को भी बढ़ावा दिया आपका। ठीक है। उसके बाद राज है आपका अवध। कौन है? अवध। अवध से संबंधित प्रश्न है कि निम्न से कौन से कथन आपके सही नहीं है? कौन से कथन आपके सही नहीं है? तो शहादत खान ने जो है 1725 में नया राजस्व बंदोबस्त जो है रेवेन्यू सेटलमेंट किया। यह कथन आपका सही नहीं है। ठीक है। क्योंकि जो है यह कथन सही नहीं, क्योंकि शहादत खान ने जो है 1723 में, यहाँ 25 कह रहा है, 23 में जो एक नया राजस्व बंदोबस्त आपका लागू किया था, न कि आपके 25 में, इसलिए पहला कथन सही आपका नहीं है। सफदरजंग से जो है न्याय की उचित व्यवस्था की। सफदरजंग ने जो है न्याय की एक उचित व्यवस्था की तथा हिंदुओं और मुसलमानों के भी जो है निष्पक्षता की नीति अपनाई। है कथन आपका सही है। सफदरजंग के शासन काल में जो लखनऊ कला एवं जो है साहित्य के संरक्षण की जो है दृष्टि से दिल्ली की प्रतिद्वंदी हो गए आपका। दिल्ली का जो है प्रतिद्वंदी हो गया, ये भी कथन सही है। सफदरजंग के काल में जो है सरकार के जो है सबसे बड़े पद पर एक हिंदू महाराजा नवाब राय आसीन था आपका। यह कथन आपका सही है, पहला सही आपका नहीं है। उसके बाद राज आपका मैसूर। तो हैदर अली के संबंध में जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन आपके सही हैं, इसमें कितने कथन आपके सही हैं। तो पहला कथन कहता है कि हैदर अली का जन्म जो है 1721 में हुआ था। यह कथन क्या है आपका? सही है। ठीक है। दूसरा है कि उसने जो है 1755 ईस्वी में जो है डिंडीगुल में फ्रांसीसी विशेषज्ञों की सहायता से एक जो है आधुनिक शस्त्रागार का जो है निर्माण किया। यह भी कथन आपका सही है। ठीक है। तीसरा कहता है कि उसने जो है 1761 में जो है कृष्ण राजा बोडियार को जो है साता से हटाकर मैसूर की जो है साता पर अधिकार कर लिया। ये भी कथन सही है। तो इसमें देखा जाए तो सारे कथन आपके, तीनों कथन आपके क्या हैं? सही हैं। ठीक है। आगे के टीपू सुल्तान के संबंध में जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए टीपू सुल्तान के, और इसमें जो है कितने कथन सही नहीं है। तो केवल जो है आपके देख सकते हैं उसने एक जो है नए कैलेंडर को लागू किया है, सही है आपका। उसने श्रीरंगपट्टनम में जो है स्वतंत्रता वृक्ष लगाई, यह कथन सही है। उसने जो है जागीर प्रथा को बढ़ावा दिया, यह कथन आपका सही नहीं है। वह पैदावार का जो है 1/4 हिस्सा भू राजस्व के रूप में लेता था, ये भी कथन आपका सही नहीं है। ठीक है। देख सकते हैं कि टीपू सुल्तान के संबंध में केवल दो कथन, तीसरा और चौथा सही नहीं है, क्योंकि टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र और मैसूर की सत्ता का जो है उत्तराधिकारी था। उसने जो है जागीर देने की प्रथा को जो समाप्त कर राजकीय आय बढ़ाने के प्रयास किए आपके। ठीक है। टीपू सुल्तान ने जो है पोलीगारों की जो है पैतृक संपत्ति को कम करने तथा राज्य और किसानों के बीच जो मध्यस्थों को समाप्त करने का प्रयास किया। वह जो है पैदावार का जो है 1/4 नहीं बल्कि 1/3 हिस्सा जो है भू राजस्व के रूप में लेता था आपका। ठीक है। वह जो है भू राजस्व में छूट देने का जो है पक्षधर था। इस तरह से देखा जाए तो तीसरा चौथा गलत है, पहला और दूसरा कथन आपका सही है। ठीक है। आगे के निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन जो है किस शासक से संबंधित है। ये सारे जो है किससे संबंधित है आपके? तो विदेशी व्यापार के विकास हेतु जो है फ्रांस, तुर्की, ईरान और जो है पीगू में अपने राजदूत को भेजा। किसने? तो टीपू सुल्तान ने। ठीक है। चीन के साथ जो व्यापारिक संबंध कायम किए, टीपू सुल्तान। ठीक है। बंदरगाह वाले नगरों में जो व्यापारिक संस्थाएं स्थापित करके रूस तथा जो है अरब के साथ व्यापार बढ़ाने का प्रयत्न किया। ये सारे संबंध आपके टीपू सुल्तान से था। ठीक है। तो केरल से है कि निम्न से कौन सा युग जो है सही सुमेलित नहीं है आपका? कौन सा युग इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो देखा जाए आपका तो मार्तंड वर्मा उरायूर, यह सही सुमेलित नहीं है आपका। ठीक है। क्योंकि मार्तंड वर्मा का संबंध जो है
त्रावणकोर राज से था, जबकि उरायूर दे रहा है, तो इसलिए पहला एक सही सुमेलित आपका नहीं है। सवाई जय सिंह आमेर, दोस्त अली कर्नाटक, ठीक है। सूरजमल आपके जाट राज, तो इस तरह से पहला आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि मार्तंड वर्मा का संबंध जो है त्रावणकोर राज से था, ठीक है। इस राज को जो है 1729 ईस्वी के जो है पश्चात 18वीं सदी के एक के अग्रणी राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में जो है प्रमुखता मिली, ठीक है। 18वीं सदी के प्रारंभ में एक केवल जो है 4 प्रमुख राज्यों में सामंत राजाओं के नेतृत्व में बटे थे, जिसमें जो है कालीकट, चिरकल, कोचीन और त्रावणकोर शामिल थे आपके, ठीक है। आगे है कि मार्तंड वर्मा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसके संबंध में विचार कीजिए और आपके कितने कथन आपके सही हैं तो देखा जाएगा। तो पहला कथन कहता है आपका कि उसने जो यूरोपीय अफसरों की सहायता से जो है पश्चिमी मॉडल के आधार पर एक जो है शक्तिशाली फौज का गठन किया, यह सही आपका। उसने जो है क्विलोन और जो है इलायदाम को जीत लिया और डचों को जो है पराजित कर केरल में जो है उनकी सत्ता समाप्त कर दी, तो यह दोनों कथन आपका सही है मार्तंड वर्मा के संबंध में, यानी पहला और दूसरा दोनों कथन आपका सही है। उसके बाद में आपके राजपूत राज देख सकते हैं कि 18वीं सदी के सर्वश्रेष्ठ राजपूत शासक समाई जय सिंह के संबंध में जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त से कौन से कथन आपके सही हैं। तो देखा जाए तो वह एक विख्यात राजनेता, कानून निर्माता, सुधारक तथा जो है विज्ञान प्रेमी था, यह सही आपका। उसने जो है नेपियर की रचना का संस्कृत में अनुवाद कराया था, ये भी कथन सही है। तो पहला और दूसरा दोनों कथन सही है सवाई जय सिंह के संबंध में। देख सकते हैं 18वीं सदी के सर्वश्रेष्ठ राजपूत शासक सवाई जय सिंह के संबंध में जो है दोनों कथन सही है। 18वीं सदी में जो सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक सवाई जय सिंह था, वह एक जो है कुशल कानून निर्माता, सुधारक तथा जो है और विज्ञान प्रेमी था। उसने जो है यूक्लिड की रेखा गणित के तत्व तथा त्रिकोणमिति की बहुत सारी जो है कृतियों और लघुगणकों को जो है बनाने और उसके जो है उपयोग संबंधी नेपियर की रचना का जो है संस्कृत में अनुवाद कराया था राजा सवाई जय सिंह, ठीक। आगे कि जयपुर के शासक जो है सवाई जय सिंह द्वारा बनाई गई वेधशालाएं कहाँ थी? दिल्ली में थी, जयपुर में थी, उज्जैन में थी, वाराणसी में, सभी जगह थी, ठीक है। जयपुर के जो है शासक सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा जो है बनवाई गई ये वेधशालाएं दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, मथुरा तथा उज्जैन में थी, जिन्हें जो है जंतर मंतर भी कहा जाता है। भारत में कुल 5 जंतर मंतर है, ठीक है। ये खगोलीय घटनाओं के पर्यवेक्षण के लिए बनाई गई आकृतियां थी, ठीक है। जयपुर शहर की स्थापना जो 1728 ईस्वी में जो है आम्बेर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जो है की थी। जयपुर को जो है गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। जय सिंह जो है गणित, वास्तुकला, खगोल विज्ञान के शौकीन थे। इन्हें जो है मुगल सम्राट औरंगजेब ने सवाई की उपाधि दी थी आपकी, ठीक है। उसके बाद में स्वतंत्र राज्यों में देखा जाए जाट स्वतंत्र जाट राज के संबंध में जो है स्वतंत्र जाट राज के संदर्भ में जो है विचार कीजिए और विचार करके देखना है कि इसमें जो है कितने कथन आपके सही हैं। तो पहला कथन कहता है आपका कि जाट खेतीहरों की एक जाति थी जो दिल्ली, आगरा, मथुरा के जो है आसपास क्षेत्रों में फैले हुए थे, यह कथन आपका सही है। जाट शासक जो है चूड़ामल के नेतृत्व में जो स्वतंत्र जाट राज अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा, यह कथन आपका सही नहीं है। सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा, यह कथन नहीं सही नहीं है, क्योंकि जो है सूरजमल कुशक प्रशासक, योग सेनापति और कुशाग्र राजनेता था। तीसरा कहता है कि सूरजमल के काल में जो है राज का विस्तार पूर्व में जो है गंगा से लेकर जो है पश्चिम में आगरा तक तथा उत्तर दक्षिण विस्तार क्रमशः दिल्ली और चंबल तक था, यह कथन सही है। तो देखा जाए तो इस संबंध में जो है पहला और तीसरा कथन ही आपका सही है, दूसरा सही नहीं है। देख सकते हैं दूसरा सही नहीं, क्योंकि जाट राज जो है सूरजमल के नेतृत्व में जो है अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा। सूरजमल जो है कुशल प्रशासक, योग सेनापति तथा कुशाग्र जो है राजनेता था। दूसरा कथन आपका सही नहीं है। सिख धर्म के संबंध में जो है निम्न कथनों पर विचार की और
कौन से जो है कथन सही नहीं है आपके, कौन से कथन आपके सही नहीं है। तो सिख धर्म को जो है गुरु नानक ने 15वीं शताब्दी में चलाया, यह सही है आपका। गुरु हरगोविंद ने जो है सिखों को लड़ाकू समुदाय के रूप में जो है स्थापित किया, यह सही है। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व जो है बाबा रामचंद्र ने किया था, यह कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जो है सिखों के जो है 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने जो है नेतृत्व में सिख एक जो है राजनीतिक एवं सैन्य शक्ति के रूप में जो है स्थापित किया। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। यानी किसकी मृत्यु के यानी गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जो है सिखों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया, यह कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि सिखों के जो है 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में जो है सिख एक राजनीतिक और सैन्य शक्ति के रूप में जो है स्थापित हुआ। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात जो है गुरु की परंपरा समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व जो है गुरु गोविंद सिंह के कृपा पात्र बांदा सिंह ने किया था आपका, जो इतिहास में जो है बांदा बहादुर के नाम से प्रसिद्ध है आपका। ठीक है, तो देखा जाए तो तीसरा कथन सही आपका नहीं है। आगे के सिख गुरुओं का जो है सही कालक्रम कौन सा है? तो गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु हरगोविंद, गुरु गोविंद सिंह। सिख गुरुओं का सही कालक्रम जो है गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु हरगोविंद, गुरु जो है गोविंद सिंह। यानी गुरु नानक का जन्म जो है 1469 ईस्वी में जो है ननकाना शाही में हुआ था, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। गुरु नानक देव जो है सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु थे, जिनका निधन जो है 1539 में करतारपुर साहिब वर्तमान में पाकिस्तान में है में हुआ था। ठीक है, उसके बाद में गुरु अंगद सिखों के जो है दूसरे गुरु थे, जिनका जन्म जो है 1504 ईस्वी में जो है मुक्तसर साहिब यानी पंजाब में हुआ था। गुरु अंगद का निधन जो है 1552 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था आपका। ठीक है, उसका गुरु हरगोविंद जो है सिखों के छठे गुरु थे, जिनका जो है उनका जन्म जो है 1595 ईस्वी में जो अमृतसर पंजाब में हुआ था। इनके पिता जो है गुरु अर्जुन देव को जहांगीर द्वारा मृत्यु दंड दिए जाने के पश्चात जो है 11 वर्ष की आयु में इन्हें जो है गुरु बनाया गया। गुरु हरगोविंद सिंह का जो है निधन 1644 ईस्वी में जो है किरतपुर साहिब में हुआ था आपका। ठीक है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना यानी बिहार में हुआ था। इन्होंने जो है खालसा पंथ की स्थापना की और 1708 ईस्वी में जो है गुरु गोविंद सिंह का निधन जो है नादेर महाराष्ट्र में हुआ था आपका। तो इस तरह से आगे है कि सिखों के संदर्भ में जो निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने कथन आपके सही हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, ये सही है आपका। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जो है सिखों को बांदा बहादुर के नाम से जो है एक योग नेता मिला, यह सही है आपका। बांदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने जो है मुगलों का बहादुरी से जो है सामना किया तथा लाहौर से जो है दिल्ली तक के सभी क्षेत्रों पर अधिकार हो गया आपका। तो ये भी कथन आपका सही है, तीनों कथन आपका सही है। आगे कि रणजीत सिंह के संबंध में जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने कथन आपके सही हैं। तो इनका संबंध जो है सुकरचकिया मिसल से था, यह कथन सही है। इन्होंने जो है सतलुज के पश्चिम में सभी जो है सिख प्रधानों को अपने अधीन कर पंजाब में जो है अपना राज स्थापित किया, भी सही है आपका। और तीसरा कहता है कि भू राजस्व का हिसाब जो है 40% सकल उत्पादन के आधार पर लगाया, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि यह 50% होगा, तो तीसरा सही आपका नहीं है। चौथा है कि रणजीत सिंह ने जो है यूरोपीय प्रशिक्षकों की सहायता से जो है एक शक्तिशाली एवं जो है अनुशासित फौज तैयार की, यह कथन सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है, तीसरा कथन आपका सही नहीं है रणजीत सिंह के संबंध में आपका। उसके बाद है कि शाहू और ताराबाई के मध्य जो है हुए गृह युद्ध ने एक नई व्यवस्था को जो है जन्म दिया, वह व्यवस्था थी आपकी पेशवा का पद। वह व्यवस्था क्या थी? पेशवा के मध्य हुए जो है गृह युद्ध के पश्चात एक नई व्यवस्था का जो है आरंभ हुआ, जो पेशवा पद कहलाया, जिसका नेता जो है राजा शाहू पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। इस परिवर्तन के साथ जो है इतिहास में पेशवा अधिपद का जो है दूसरा काल आरंभ हुआ, जिसमें जो है मराठा राज एक साम्राज्य के रूप में जो है बदल गया आपका। ठीक है, आगे है कि निम्न कथनों पर विचार की उपयुक्त में से कितने कथन आपके सही नहीं है। कितने कथन आपके देखा जाए तो इसमें सही नहीं है। पहला कथन कहता है कि बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद जो उसका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना, यह कथन आपका सही है, इसमें देखना है सही नहीं है। दूसरा कहता है कि बालाजी विश्वनाथ को जो है शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा जो है प्रतिपादक माना गया, यह कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, तीसरा है कि जो है बाजीराव प्रथम ने जो है
निजामुल मुल्क को जो है दक्कन प्रांतों की चौथ एवं जो है सरदेशमुखी मराठों को देने के लिए बात किया। तो ये कथन आपका सही है, ठीक है। चौथा है कि बाजीराव प्रथम ने जो है पश्चिमी तट पर स्थित पुर्तगाली क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। यह कथन आपका सही नहीं है। तो देखा जाए तो दूसरा और चौथा कथन आपका सही नहीं है। देख सकते हैं दिए गए कथनों में केवल दो कथन यानी दूसरा और चौथा जो है सही नहीं, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ को नहीं बल्कि जो है बाजीराव प्रथम को जो है शिवाजी के पश्चात जो है गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक माना जाता है आपका, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु जो है 1720 में हुई। इसके पश्चात जो है उसका 20 वर्षीय पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना, ठीक है। बाजीराव प्रथम पश्चिम तट से पुर्तगालियों के अधिकारों को जो है समाप्त करने में जो है सफल नहीं हुआ। फलस्वरूप जो है पुर्तगालियों ने जो है पश्चिमी तट क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। हालांकि बालाजी प्रथम ने जो है सिलसिट और बसई पर जो है अपना आधिपत्य स्थापित करने में जो है सफलता प्राप्त कर ली थी आपका, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए आपका तो दूसरा और चौथा कथन आपका सही नहीं है। आगे के नीचे दिए कथनों में से जो है कौन से कथन आपके सही हैं, तो कौन से कथन आपका सही है, तो देखा जाए आपका तो मालवा में जो है मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास एवं जो है समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचा। यह कथन आपका क्या है, सही है, ठीक है। मराठों द्वारा जो नियंत्रित क्षेत्रों में वाणिज्य व्यापार पूरी तरह नष्ट हो गया। यह कथन आपका सही नहीं है आपका, ठीक है। तीसरा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में जो अन्य शासकों की खिलाफत ने मराठों की पराजय का आधार बनाया। यह कथन आपका सही है। तो देखा जाए तो पहला और तीसरा कथन ही आपका सही है। कथन दो जो है सही नहीं, क्योंकि मराठा नियंत्रित क्षेत्रों में जो है बुरहानपुर मालवा आदि जो है में वाणिज्य व्यापार का विस्तार हुआ, क्योंकि मराठा नियंत्रित क्षेत्र में जो सुरक्षा का दृष्टिकोण व्यापक था, जिसने जो है व्यापार वाणिज्य का जो है विस्तार किया, ठीक है। जबकि इस मराठों द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों में जो वाणिज्य व्यापार पूरी तरह नष्ट हो गया। यह कथन आपका सही नहीं है। आगे कि पानीपत के युद्ध के परिणाम पर जो है विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं, कौन से कथन आपके सही हैं। तो इसमें पराजय से जो है मराठों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। यह सही है। मराठों की पराजय ने जो है कंपनी को बंगाल और दक्षिण भारत में अपनी जो है सत्ता मजबूत करने का अवसर दिया। यह सही है आपका। युद्ध में जो है पेशवा का बेटा विश्वासराव सदाशिव राय भाऊ तथा जो है बहुत से मराठा सरदार मारे गए। यह तीनों कथन आपका सही है पानीपत के युद्ध के परिणाम के संबंध में आपका, ठीक है। आगे कि मराठों के संदर्भ में जो है नीचे दिए गए कथनों पर जो है विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से जो है कितने कथन आपके सही हैं, कितने कथन आपके सही हैं। तो शिवाजी ने एक जो है अस्थायी राज्य की स्थापना जो है शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से की। या सही है आपका, सही देखना है कितने कथन आपके सही है। दूसरा है कि मराठों ने जो 1720 के दशक तक जो है मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए। भी कथन आपका सही है। लोहार एवं जो है बंजारे शिवाजी के समय जो है मराठों की सेना का मुख्य आधार बन गए। यह कथन आपका सही नहीं है। मुख्य आधार जो है कृषक पशु चारक योद्धा जो बने थे, न कि लोहार और बंजारे। तो तीसरा कथन आपका सही नहीं है। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात जो मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति पेशवा के हाथों में रही। यह कथन आपका सही है। तो तीसरा कथन सही नहीं है, बाकी सारे कथन सही है आपके। आगे है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना। सूची 1 में राजवंश और 2 में संबंधित स्थल। तो सिंधिया जो आपके ग्वालियर, ठीक है। गायकवाड़ आपके कौन सा, तो बड़ौदा। होलकर आपके इंदौर। भोसले आपके नागपुर। इस तरह से राजवंश और संबंधित स्थल मिलान कर सकते हैं ऑप्शन डी के अनुसार। 18वीं सदी के लोगों का जो है सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन से कथन आपके सही नहीं है। तो देखा जाए तो मुगलों के शासन काल में एशिया तथा यूरोप के जो है साथ बड़े पैमाने पर जो है व्यापार होता था। ये सही है आपका। भारत में जो है चाय, चीनी मिट्टी तथा रेशम का जो है आयात और अरब से होता था। यह कथन आपका सही नहीं है आपका, ठीक है। क्योंकि जो है आयात जो है आपके चीन से होता था, यहाँ का राय और अब, इसलिए दूसरा कथन आपका सही नहीं है, ठीक है। सिंगापुर से जो है टीन का आयात किया जाता था। यह कथन आपका क्या है, तो सही है आपका।
और चौथा कहता है कि भारत में जो है कच्चा रेशम, रेशमी कपड़े, नील, सोडा, अफीम, चावल, काली मिर्च तथा जो अन्य मसाले विदेश को जो है निर्यात किए जाते थे। यह सही है आपका। देखा जाए तो सिर्फ इसमें दूसरा कथन जो है आपका असत है। ठीक है, क्योंकि चीनी मिट्टी और चाय, चीनी, ये सारे जो है आपके चीन से आयात होता था आपका। आगे एक निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही नहीं है। तो सही नहीं है आपके देखा जाए तो 18वीं सदी में भारत में जो है शिक्षा परंपरागत थी तथा उसका जो है पश्चिमी क्षेत्रों में हुए जो है द्रुत परिवर्तनों से कोई संपर्क नहीं था। यह कथन आपका सही है। हिंदुओं में जो है उच्च शिक्षा फारसी माध्यम से होती थी। यह कथन आपका सही नहीं है। उच्च शिक्षा फारसी नहीं बल्कि संस्कृत से होती थी। तो दूसरा सही नहीं है। यदि प्राथमिक शिक्षा जो है मुख्यतः ब्राह्मण, राजपूत तथा जो है वैश्य जैसी जो है जातियों तक ही सीमित थी, किंतु छोटी जातियों के भी जो है कई लोग जो है बहुधा उसे जो है प्राप्त कर लेते थे। यह कथन सही है आपका। आगे है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है आपके सही है। कौन से कथन आपके सही है। तो 18वीं शताब्दी में जाति हिंदुओं के जो है सामाजिक जीवन की मुख्य विशेषताएं थी। ये सही है। जाति नियम कठोर नहीं थे। यह गलत है क्योंकि बहुत ही कठोर थे आपके। देख सकते हैं कि सही नहीं है क्योंकि 18वीं सदी में जो जाति नियम अत्यंत कठोर थे। ब्राह्मणों के नेतृत्व में जो है उच्च जातियों ने सभी सामाजिक प्रतिष्ठा और विशेष अधिकार पर अपना जो है एक अधिकार स्थापित कर रखा था। ठीक है, आगे के निम्न से कौन से कथन आपके सही है। कौन से कथन आपके सही है। तो देखा जाए तो पहला है कि 18वीं सदी के दौरान जो है सांस्कृतिक दृष्टि से भारत में जो है दुर्बलता के लक्षण दिखाई देते हैं। सही आपका। तत्कालीन जो है सांस्कृतिक क्रियाकलापों का खर्च जो अधिकतर शाही दरबार, शासक और सामंत तथा जो है सरदार वहन करते थे, परंतु उनकी जो है खराब आर्थिक स्थिति के कारण जो है सांस्कृतिक कार्यों की जो है धीरे धीरे अवहेलना होने लगी। तो यह कथन सही है। दोनों कथन आपका सही है। ठीक है।